ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदो वात जिनिंदो वा। एवं जो निश्चेदो जानदि धवाणि सवपज्जाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो शंख दिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। शलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा ऋषभ देव के कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक में चर्चा चल रही है, जिसमें ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी ने दीक्षा ले ली और सुंदरी निषभ ने दीक्षा ले ली है। कितने राजकुमार राजपुत्रियों ने भी दीक्षा ली, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। उसके आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 137। अत्यंत बुद्धिमान पुरुष श्रुत कीर्ति ने श्रावक व्रत ग्रहण किए। वे लाखों देशव्रती श्रावकों में श्रेष्ठ थे। कौन? श्रुत कीर्ति का नाम आता है। अतः वे श्रावक संघ के प्रमुख बने। श्रावक संघ के प्रमुख कौन थे? श्रुत कीर्ति। और श्राविका में आरिका में ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी दीक्षा लेकर आर्य संघ की प्रमुख बनी थी कि नहीं बनी थी? और सुंदरी ने भी दीक्षा ली थी, पर प्रमुख गणनी कौन थी? ब्राह्मी थी। हाँ, पवित्र अंतःकरण वाली सती प्रियव्रता ने श्राविका का व्रत ग्रहण किए एवं श्राविकाओं में श्रेष्ठ हुई। श्राविकाओं में श्रेष्ठ हुई है प्रियव्रता और पुरुषों में श्रुत कीर्ति। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के शासन में इस भरत क्षेत्र में मुनि आरिका श्रावक श्राविका का रूप चतुर्विध संघ की स्थापना हो गई टोटल। ठीक है, इस प्रकार चारों नाम आगे कंप्लीट। जिन कल्पी व स्थविर कल्पी साधु क्या होते हैं? जो साधु एकाकी रहते हैं, मुख्यतया आत्मचिंतन में लीन रहते हैं, उपदेश आदि प्रवृत्ति नहीं करते हैं, उन्हें जिन कल्पी कहते हैं। जिन कल्पी साधु और स्थविर कल्पी साधु। तो जिनवर कल्पी साधु किनको कहते हैं? एक तो एकाकी विहार, स्वतंत्र विहार करते हैं वो, और ज़्यादातर आत्मचिंतन में ही लीन लेते हैं, उपदेश आदि का काम नहीं है उनका। ठीक है, उनको सिर्फ अपने से लेना देना है, मुक्ति के मार्ग में पूर्णतः लगे हुए ही हैं। वैसे बाकी सब साधु विषय में लगे हुए हैं, पर ये पूर्णतः एक ही लक्ष्य। और जो साधु संघ के साथ रहते हैं, उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो कहलाते हैं स्थवीर कल्पी साधु। ठीक है, स्थवीर कल्पी साधु क्या है? दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, संघ के साथ रहते हैं। तीर्थंकर मुनिराज जिन कल्पी होते हैं। तीर्थंकर मुनिराज क्या होते हैं? जिन कल्पी, क्योंकि एकाकी रहते हैं ये। अतः मुनि होते ही आजीवन मौन ले लेते हैं। बताया था मैंने आपको पहले कि सभी तीर्थंकर के जीव मुनि दीक्षा लेने के साथ ही उनका मौन व्रत हो जाता है।
कुछ भी बोलते नहीं है। अनंत 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 काल के लिए उनका मौन हो गया, समझ लो। मुनि अवस्था में उपदेश नहीं करते। केवली होने से उनकी द्विवदनी मुख से वाणी रूप में नहीं, बल्कि सर्वांग से निरक्षरी अथवा ओम के रूप में एकाक्षरी निकलती है। ज्ञातव्य है कि समस्वरण में जो नृत्यशालाएं या नाट्यशालाएं होती हैं, वे सम्यक दर्शन की निमित्त नहीं है, अपितु द्विवदनी में आने वाले तत्वोपदेश ही सम्यक दर्शन का निमित्त है। क्या कहा? कुछ बात पकड़ में आई कि जो नाट्यशाला है ना, रंगशाला है, वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। दिव्यदनी में आने वाला जो तत्वोपदेश है ना, वो सम्यक दर्शन में निमित्त है। वह देशना भी मूल वस्तु के रूप में जो जीवादि तत्वार्थ है उसी रूप होती है। उसमें भी जीव तत्व प्रमुख है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मुक्ति का मार्ग निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही उपलब्ध है। ऐसा समझ में कि नहीं? केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भगवान ऋषभदेव की दिव्यधनी दिन में 3 बार खिड़ती थी और प्रत्येक बार का समय 6 घड़ी होता था। कितना? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। कितनी? तो 24 इंटू 6 कर दो। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 घंटे 12 मिनट प्रतिदिन उनकी वाणी खिड़ती थी। कितनी? 7 घंटे 12 मिनट। आप सोच लो, इतना स्वाध्याय रोज करना चाहिए। अब आप करते हो नहीं करते देख लो। 7 घंटे 12 मिनट कम से कम अपना स्वाध्याय रोज का होना चाहिए। 6 घड़ी 6 घड़ी 6 घड़ी। 2 घंटा। अपन 1 घंटा भी प्रवचन पूरा ढंग से नहीं बैठ सकते, पौन घंटा ही। और यहाँ कितने घंटे बैठते हैं? 2 घंटे और 24 मिनट होते हैं लगभग 6 घड़ी में। तो इतना 2.5 घंटा लगातार बैठने की ताकत होनी चाहिए प्रवचन में। तो यहाँ कौन सा हो रहा है? यहाँ भी रोज बैठने वाले बैठ ही रहे हैं, सब 2.5 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ रहे हैं। जब मान लेते सनी अभी वहाँ 8 बजे बैठे थे और 12 साढ़े 12 बज के 4 घंटे तक लगातार एक ही जगह बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कहाँ के? न पेशाब करने गए, न पानी पीने गए, न कुछ नहीं गए। 2.5 घंटा बैठना है, पर अपने मानसिकता भी 1 घंटे की है तो 1 घंटा भी नहीं बैठते ढंग से। 8 बजे बैठे थे, 8 बजे से 12 बजे तक 12 तक बैठे रहे वहाँ। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो 2.5 घंटे बैठने की कम से कम कैपेसिटी, पौन घंटे के 3 प्रवचन सुनने की ताकत होनी चाहिए। और गुजरात में सब कार्यक्रम ऐसे चलते हैं, सब पूरे बैठते हैं तन में से सब। विशेष निमित्त मिलने पर कभी कभी अर्धरात्रि में भी उनकी दिव्यधनी खिड़ती थी, किंतु वह तो अपवादी था। ऐसी ये दिव्यधनी 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक दिन में 3 बार खिड़ती रही और लाखों श्रोता प्रतिदिन लाभ उठाते रहे। 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम कर दो। क्यों? 1000 वर्ष की मुनि अवस्था थी, क्योंकि 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। 1 लाख पूर्व की आयु थी, तो उसमें एक कम करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? और अपन ने इसमें भी लिखा है, दिन वेदनी खिड़ती दिन में 3 बार। युगमंदिर स्वामी की जयमाला में भी लिया है अपन ने। ये सुदिव्य धनी की अमृत वर्षा हो रही दिन में 3 बार। लाया ही नहीं? जय जय की वाणी गूंज उठी समस्वरण में बारंबार, सुदिव्य धनी की अमृत वर्षा हो रही दिन में 3 बार। गंधर्व प्रभु झेल रहे हैं अमृत वाणी प्रभु की श्रेष्ठ, अपने इस रूप में बस के हर कोई हो सकता श्रेष्ठ। अपने स्वरूप में बस जाएगा
सब श्रेष्ठ हो जाएंगे। बता रहे प्रभु आप सदा सुख न खोजो बार जीव, कारण परमात्मा पर दृष्टि से कार्य परमात्म बनते जीव। तो इसलिए यहाँ लिखा विशेष निमित्त मिलने पर कभी कभी अर्धरात्रि में भी उनकी दीर्घनी खिड़ती थी, किंतु वह तो अपवादी था। ऐसी यह दीर्घनी 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक दिन में 3 बार खिड़ती रही। लाखों श्रोता प्रतिदिन लाभ उठाते रहे। प्रश्न ये कि उन ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक किसी भी तीर्थंकर का संस्मरण कदाचित आज हमारे युग में होता तो क्या हम भी 7 घंटे 12 मिनट का समय प्रतिदिन निकाल लेते? कदाचित आज होता तो 7 घंटे और 12 मिनट रोज मंदिर के लिए निकालते क्यों निकालते? ये मैं पूछता हूँ कि भगवान के समय जो लोग थे क्या वो कमाते थे कि नहीं कमाते थे? ये बताओ। काक्षा कमाते थे कि नहीं कमाते? कर्म भूमि थे तो वे भी आजीविका का साधन वे भी करते थे कि नहीं करते होंगे? वो भी अपने बच्चों की शादी करवाते थे। कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है भाई। कर्म भूमि शुरू हो गई ना, कर्म भूमि ही शुरू हो गई तो कर्म भूमि में बाल बच्चे होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, सब कार्यक्रम होते हैं जो अभी हो रहे हैं। समझे नहीं? कमाना धमाना उनको भी पड़ता है, साज माज उनके भी होती होगी, पर वे भी तो निकालते थे। समझे कि नहीं? आप भावावेश में तो कदाचित कह देंगे क्यों नहीं, मिले तो ऐसे तीर्थंकर हम तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे, परंतु वस्तुतः आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि कुछ करना ही होता तो भले साक्षात तीर्थंकर न सही, उनकी वाणी तो वही है, फिर यहाँ अपना जीवन समर्पित क्यों नहीं करते? समझे? जिसको करना वो आज भी कर रहे हैं और जिसको नहीं करना वो 50 बाने हैं। समझाए कि नहीं? वो नहीं करेंगे। ऐसे मिले तो सही ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करेंगे। जिसको नहीं करना वो कितना भी बढ़िया निमित्त मिल जाए, अरे हमारे मंदिर बहुत दूर, घर में पास में, अब घर के पास में मंदिर है तो भी कहाँ आ रहे बोलो सब हैं? घर के अंदर मंदिर हो तो नहीं जावे तो घर के पास है? ये जो मंदिर है ना, घर के अंदर मंदिर समझना चाहिए। कॉलोनी के अंदर मंदिर है मतलब घर के अंदर मंदिर है। जो नहीं जा रहे हैं तो दूर तो क्या जाते बताओ? यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आ सकते, यहाँ दर्शन करने नहीं आ सकते, तो फिर क्या होगा? हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे, शिव जी के दर्शन करने जाएंगे, क्या दर्शन करने नहीं आएंगे? भाई कुछ समझ में नहीं आना है। जैन का रहने वाले हैं। अरे ऐसे अवसर भी हम और आप सब अनंत बार खो चुके हैं, जब साक्षात अनंत हमारे सामने थे। सुन में आया कि नहीं? हम उनके समोसरण में भी अनेक बार जाकर खाली हाथ लौटे हैं। अतः इन बातों में कोई सार नहीं है। क्या हो तो हम भी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कोई दम नहीं है, क्योंकि पहले समोसरण में जाके आए हो भैया, वहां भी खाली हाथ लौट के आए हो। ऐसा मत करो कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। कि 9 मन तेल होगा तो नाचेंगे, तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आज या न समस्रण होगा न हम समय निकालेंगे। यदि कल्याण करना हो तो न सही प्रतिदिन 7 घंटा और 12 मिनट, प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटा जिनवाणी की शरण में रहे, तो भी इस कली काल में हमें कल्याण का मार्ग मिल सकता है। लो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा तो निकालो स्वाध्याय के लिए। 4-6 कलाक स्वाध्याय जुइए, यूं कहते थे गुरुदेव। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि इस निकृष्ट काल में भी जिनवाणी की उत्कृष्ट बात सुनने को मिल रही है। सचमुच महान पुण्य का उदय है, साथी से पुण्य का उदय अपने, कि ऐसे निकृष्ट काल में जहाँ चारों तरफ आग लगी हो, जहाँ पर चकाचौंध का वातावरण हो, भाई बहन
का रिश्ता टूट गया हो, माँ बेटे के रिश्ते खत्म हो गए हो, ऐसे काल में भी ऐसी उत्कृष्ट वाणी सुनने को मिल रही हो और कुछ समझ में आ रही हो। यह तो हमारा परम सौभाग्य, निकृष्ट काल में भी जिनवाणी की उत्कृष्ट बात सुनने को मिल रही है। भाई, इसकी अपेक्षा मत करो, इसे अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहा भी है, तत प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्ता पी श्रुत निश्चितम सम सभवेद भव्यो भावी निर्माण भाजना। पद्मनंदी पंचविस्तिका का जिन्होंने निज आत्मा की बात भी प्रीति चित्त से सुनी है, वे निश्चित ही भव्य हैं और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जिसने भगवान आत्मा की बात को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनी है, क्या है वो भावी भव्य है। पर यहाँ तो उल्टा कहते हैं कुछ लोग, महाराज आत्मा की बात करने वाले को नक्सलवादी कह रहे हैं। ये नक्सली है, शास्त्र आत्मा लिख करके नक्सली शास्त्र पैदा कर दिए, नक्सली वो कर दिए। क्या उपमा दे रहे, ये ध्यान नहीं है क्या बोल रहे हम, कुछ ध्यान ही नहीं है। दिगंबर वेश धारण करके भी अपनी भाषा क्या बोल रही, ध्यान नहीं रह रहा अभी तो। और खा रहे महाराज को मानने वाले राज भोजन कर रहे हैं, वो हमको कह रहे हैं, हम पूछ रहे थे कि नहीं उनको क्या हम नहीं करेंगे, क्यों? और बात गलत वो है, सत्य क्या कह रहे हैं कुछ ठिकाना नहीं है, कौन क्या बोले जा रहा पता ही नहीं है। सत्य बात को स्वीकार करना कितना कठिन काम है, ये समझ में आता मुझे तो। इसलिए अपने निकृष्ट काल में भी ये बात समझ में आ गई है, समझना। गुरुदेव तो कहते हैं अपने को किसी का कोई विरोध नहीं है, उनको हमारा विरोध करना है तो करो, उनको भी समझ में नहीं है इसलिए विरोध करते हैं। वे बुलेला भगवान थे, हमें किसका विरोध नहीं करना, हम किसी के विरोधी नहीं, और हमारा कोई करता हो तो करो। हम तो दिगंबर के दासानुदास हैं भैया, इतना उदारता थी भैया। जहां से भी दिव्यधनी का साफ सुनने को मिले वहां से ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार साक्षात जिनेंद्र के दर्शन न मिलने पर हम उनकी मूर्ति के दर्शन से उनकी पूर्ति कर लेते हैं, वैसे ही साक्षात दिव्यधनी के अभाव में उसी परंपरा से प्राप्त जिनवाणी से लाभ लेना ही एकमात्र उपाय है। अभी अपने पास एक ही उपाय है बस। भरत जी भगवान की पूजा कर चक्ररत्न की पूजा करने के लिए अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। अब यहाँ तक तो भी बात चल रही थी सारी समोसरण की, और अंतिम निष्कर्ष के रूप में ये दे दिया कि हमको रोज स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। भरत चक्रवर्ती सबसे पहले कहाँ गए? वहाँ दरबार में पहुंचे और लाभ लिया भैया, समझ आएगी नहीं है? और खाली दर्शन करके तत्काल निकल नहीं गए, पूरी दिव्यधनी का लाभ लिया कि नहीं लिया? कितने 2.5 घंटे तक। और ये मेरे कोई काम है नहीं मुट्ठी के न बार आयो वहाँ भगवान जानो मार काम में दूँ फटाफट, ऐसा नहीं किया। 2.5 घंटे तक पूरी दिव्यधनी सुनी, और सुनने के बाद और अपन होते तो क्या करते बताओ? अक्सर क्या करते सोचो, देखिए नहीं मारे तो काम है, मारे यूं है, मारे यूं है, मारे पहले वहां प्रश्न तो सुन लूंगा और सुन लूंगा। हमारे उससे बड़े व्यक्ति अपना काम कितना इम्पोर्टेंट पता नहीं। तो ऐसे भरत जी भगवान के दर्शन कर दिव्यधनी का लाभ लेकर के आए, और अब भरत जी भगवान की पूजा कर चक्ररत्न की पूजा करने के लिए अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। अब बाहुबली आदि और भी भरत के छोटे भाई भरत के पीछे पीछे वापस लौट गए। इस प्रकार निधियों के अधिपति महाराज भरत ने बड़े आनंद के साथ अपनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था।
भरत जी भगवान ऋषभ देव की वंदना कर अयोध्या नगरी लौटे। वहाँ पुत्र जन्म का महोत्सव तथा चक्ररत्न की विधि पूर्वक पूजा की। अब आए तो बेटे का जन्मोत्सव मनाया। अब देखो ये भी मना रहे हैं, अपन भी मनाते हैं कि नहीं मनाते? सब मनाते हैं, खुशियाँ होती है तो करते हैं। चक्ररत्न की विधि पूर्वक पूजा भी की, वो भी करना है। भरत के द्वारा उस समय किमिच्छिक दान देने से उसके संपूर्ण साम्राज्य से कोई दरिद्री नहीं रहा था। हाँ, एक बात यहाँ कहनी है मुझे, चक्ररत्न की विधि पूर्वक पूजा की। पूजा की मतलब क्या लेना है यहाँ? चक्ररत्न की विधि पूर्वक पूजा की। देखो यहाँ लिखा पूजा की, तो हम अपने सब पूजा करते हैं तो आप क्यों नहीं से? देखो चक्रवर्ती ने भी अपने चक्ररत्न की पूजा की और पुलिस वाले भी अपने अपने सब शस्त्रों की पूजा करते हैं दिवाली दूसरे दिन को। करते नहीं करते? हम भी हमारे भाइयों की ईसाइयों की सब पूजा करें तो क्या है? अरे पूजा के एक ही अर्थ नहीं होते हैं। पूजा की ऐसा लिखा मतलब पूजा कैसी? जैसे भगवान की पूजा होती है वैसी पूजा नहीं। समझ आया कि नहीं आया? ये चक्ररत्न की पूजा की मतलब कि उसकी साल समाज की व्यवस्था जो भी करना वो पूजा है। वहाँ चक्ररत्न की कोई आरती उतारी होगी, भगवान के तरह पूजा की, तुमको मिल गए, ऐसा नहीं है। ये अर्थ पढ़ना पूरा थोड़ा कैसे करता हो। अपन गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हो? आपने भाई स्वस्तिक बना दिया, लच्छा बांधी होगी ना, और क्या पूजा कोई ऐसे तरह से गाड़ी की पूजा करोगे क्या? है भाई अपनी गाड़ी खरीदी, कुछ मकान करते क्या करते? स्वस्तिक बना दिया, लच्छा बांध दिया, हो गया काम। एक वो को पूजा करना उसको हो गई। आरती तरह से पूजा करेंगे क्या? उसकी आरती करें, दीपक करेंगे क्या तुम? ये सामान्य चीज है बस। पूजा का अर्थ ऐसा नहीं लेना भगवान की पूजा की वैसे पूजा की। पूजा तो देव शास्त्र गुरु की होती है, बाकी किसी की पूजा नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? ये देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की पूजा नहीं होती है। तो यहाँ लिखा जिसका अर्थ समझना चाहिए बस। अर्थ नहीं समझोगे सब अनर्थ हो जाएगा। हर बात का अर्थ है। आज तू घर पे तेरे पापा से पूजा करवाती हूँ। आज तू घर पे तेरे पापा से पूजा करवाती हूँ। क्या मतलब है? वहाँ अष्टदेव से पूजा कराएंगे ना, तो फिर कि आज तेरी खिंचाई होगी, मार पड़ेगी तेरे को। हर जगह अलग अलग अर्थ है भाई। इसलिए हमें शब्दों का मीनिंग बराबर भाव पकड़ना कहाँ क्या से है। जे जहाँ योगी थे ते समझू क्या। श्रीमद् राजचंद्र का आत्मसिद्धि में है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही इसमें, तो अभी तुलना हो रही कई चीज़ें उसमें। 17 वर्ष पहले का कुछ सितंबर पक्ष का है, कैसे क्या आ रहा है, बहुत स्टडी है ना। अभी बाहुबली संबंध में भी घटना एक आई है अच्छी, वो अपने नहीं मिलती, उसमें है, उन्होंने अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे, इसमें आएगी तब। भरत जी भगवान ऋषभ देव की वंदना कर अयोध्या नगरी लौटे। वहाँ पुत्र जन्म का महोत्सव तथा चक्ररत्न का विधि पूर्वक पूजा की। भरत के द्वारा उस समय किमिच्छिक दान देने से उसके संपूर्ण साम्राज्य में कोई दरिद्र नहीं रहा था। भरत जी ने इतना अधिक दे दिया कि याचकों ने हमेशा के लिए याचना करना ही छोड़ दिया था। सचमुच तो। और देखें तो पहले जब गर्भ में आए थे कौन? ऋषभ देव। 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हुई, फिर 9 महीने सब तो वैसे धनाढ़ थे, कोई था ही नहीं। पर ऋषभ देव से और भरत चक्रवर्ती के चक्रवर्ती बनने में असंख्या तो वर्ष हैं। 63 लाख पूर्व का काल है। ऋषभ देव जन्मे और भरत जी चक्रवर्ती बने, इसके बीच का जो पीरियड है 63 लाख पूर्व और 1000 वर्ष है। कितना? 63 लाख पूर्व और 1000 वर्ष का काल है। तो इसके बीच में तो कितनी उठापटक आई होगी। इसलिए यहाँ दान देने की बात आई तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। और देते ना, किमिच्छिक दान देते रहते, भले उसमें क्या है। राजर्षि भरत के वापिस अयोध्या लौट जाने पर
और तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की दिव्यधनी का बंद हो जाने पर अर्थात धर्मामृत की वर्षा कर चुकने के बाद भगवान ऋषभदेव का जब सहज विहार प्रारंभ होने को था तो सर्वप्रथम स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र द्वारा दर्शन करते ही तृप्ति को प्राप्त न होने से 1000 नेत्र बनाकर तीर्थंकर ऋषभदेव की 1000 नामों से स्तुति प्रारंभ की। मन नहीं भरा, नहीं भरता भैया। भगवान को देखने का बार बार मन करता, इच्छा नहीं होती है, अब जाना ही पड़ता, अलग बात है। भगवान का साक्षात भगवान विराजमान, उनका हर दृष्टि से एक तो इतनी अमृत वाणी मिलना और फिर ऐसा रूप सौंदर्य सब दृष्टि देख करके मन वहाँ रमता रहता है। हे प्रभु, यद्यपि मैं बुद्धिहीन हूँ तथापि आपकी भक्ति से प्रेरित होकर परम ज्योति स्वरूप आपकी स्तुति करता हूँ। कौन कह रहा है? भरत जी। किससे कह रहे हैं? ये भरत जी नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो इंद्र कह रहा है। आधी बात मत सुनो, भरत जी गए उधर। अब यहाँ 1008 नेत्र बनाकर 1008 नामों से स्तुति कर रहा है। 1008 नेत्र बनाए हैं सोधर्म इंद्र ने और 1008 नामों से स्तुति कर रहा है। भरत जी नहीं अभी। हे जिनेन्द्र, भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करने से भक्त स्वतः भगवान बन जाता है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त स्वयं भगवान बन जाता है ना। भक्तर नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। पवित्र गुणों का निरूपण करना स्तुति है। प्रसन्न बुद्धि वाला भव्य स्तोता है। जिनके सब पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं ऐसे आप स्तुत्य हैं और मोक्ष का सुख प्राप्त करना उसका फल है। सोधर्म इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपके गुणों के द्वारा प्रेरित हुई भक्ति ही मुझे आनंदित कर रही है, इसलिए मैं आपकी स्तुति के मार्ग में प्रवृत्त हो रहा हूँ। सभी भक्तामर के काव्य का अर्थ समझ लेना। आपकी भक्ति मुझे बलात् भक्ति करने के लिए तैयार कर रही है। जैसे आम पर लगी हुई मंचरिया कोयल को बोलने के लिए विवश करती है, ऐसे भगवान आपकी भक्ति मुझे भक्ति करने के लिए विवश कर रही है। स्तुति का रूप देखो कि आपकी स्तुति मार्ग में प्रवृत्त हो रहा हूं मैं, आपके गुण मुझे प्रेरित कर रहे हैं। हे विभो, आभूषण आदि से रहित आपका दिगंबरत्व आपके राग द्वेष पर हुई विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि ये जो दिगंबरत्व है वो इसका प्रतीक है कि आप राग द्वेष से रहित हो। बोलो, क्योंकि राग द्वेष से रहित हो तब ऐसा रूप बन सकता है। तात्पर्य कि रागी देशी मनुष्य आभूषण पहनते हैं। आभूषण जिसके हो वो किसका प्रतीक है? राग देश का प्रतीक है। परंतु आपने राग देश आदि अंतरंग शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए आपको आभूषण आदि के पहनने की आवश्यकता। और भगवान के आभूषण हो तो भगवान है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि राग के प्रतीक है ना आभूषण। तो अब आपने वस्त्र पहना दिए, आभूषण पहना दिए, तो भगवान कहाँ रहे फिर? समझ लेना चाहिए क्या कहना चाहता हूं मैं, कि एक एक प्रतीक, फूल किसके प्रतीक है भैया? राग के प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है। समझे नहीं? इसलिए वितरागता खंडित होती है। हे प्रभु, जगत को शोभित करने वाला आपका यह शरीर आभूषण रहित होने पर भी अत्यंत सुंदर है, क्योंकि जो स्वयं दीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषणों की अपेक्षा नहीं रखता। जो स्वयं सुंदर है उसको आभूषणों की क्या जरूरत? सुंदर लगने के लिए लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, आभूषण पहने जाते हैं। अपने होठ ही बढ़िया है तो अपने किसकी जरूरत लिपस्टिक लगाने की जरूरत है? अपनी बढ़िया है, जो खराब हो वो पहने, अपने तो बढ़िया है सब।
क्या जरूरत है? पर अपने को दिखाना है, इतना सोना हमारे पास है, हैं, इधर पहना इधर दिखाना है, किसको सुंदर दिखना है, किसको सोना दिखाना है, किसको कुछ दिखाना है, नहीं हो जितने दिन ला करके दिखाना, नकली पहन के दिखाना है और मार के ले जाएंगे, पता नहीं लगेगा दिखाने के चक्कर में। हाँ कहानी है ना, भी कल आज पढ़ी कल भी पढ़ी, बताऊंगा वो भी। हाँ वो कहानी भी उसमें है, श्रीमद् राजचंद्र वाला में, ये वाली भी कहानी देव सुंदरता वाली। हे भगवान, सगर चक्रवर्ती की कहानी। हे भगवान, यद्यपि आपके मस्तिष्क पर न तो सुंदर केश पास है और न मुकुट है, तथापि वह अत्यंत सुंदर है। हे नाथ, यद्यपि आपके हाथों में हथियार नहीं है, फिर भी आपने मोह शत्रु को जीत लिया है। हथियार द्वेष का प्रतीक है, डर का प्रतीक है। इस प्रकार इंद्र ने 1008 विशेषणों से ऋषभ जिनेन्द्र की भक्ति की। अंत में प्रार्थना की हे भगवान, भव्य जीव रूपी धान्य पाप रूप अनावृष्टि से सूख रहे हैं। किससे सूख रहे हैं? पाप से। अतः उन्हें धर्मरूपी अमृत जल से सींचकर उन्हें पल्लवित कीजिए। हे प्रभु, यह धर्म चक्र तैयार है। मोक्ष मार्ग में रोड़ा अटकाने वाली मोह की सेना को नष्ट कर चुकने के बाद अब आपका समीचीन धर्म का उपदेश देने का समय आ गया है। अतः विहार कीजिए। इंद्र की प्रार्थना तो उपचार मात्र थी। वितरागी जिनेन्द्र का स्वयं ही विहार का सुअवसर आ चुका है। अतः समस्रण सहित भगवान का विहार प्रारंभ हो गया। जिनेन्द्र भगवान के ऊपर 3 छत्र, 4 और 4 चमर, पीछे भामंडल दीप्यमान हो रहा था। वे मेरुवत ऊंचे सिंहासन पर विराजित थे। छाया और फल सहित अशोक वृक्ष अपने नाम को सार्थक करता हुआ सबको शोक रहित कर रहा था। जो मान स्तंभ मिथ्या दृष्टियों के अहंकार और संदेह को गिलाने वाले थे, समोसरण ऊंचे कोट और गहरी खाई उनके पास लतावनों से शोभित था। किन्नर देव जोर जोर से यश गा रहे थे। प्रकाशमान बड़े बड़े स्तूपों से उसका वैभव प्रकट हो रहा था। ऐसे समोसरण के साथ तीनों लोकों के स्वामी, धर्म के अधिपति, आदि पुरुष भगवान ऋषभ देव ने व्यावती नाम कर्म के निमित्त से विहार करना प्रारंभ किया। अब जगह जगह भगवान की निंदनी की रहेगी। जिस समय दिव्य धनी द्वारा धर्मामृत बरसता था, उस समय भव्य श्रोता संतोष धारण कर सुख के सागर में डूब जाते थे। किसमें डूब जाते थे? कब? भगवान की दिव्य धनी कीर्ति तब। जैसे आप भगवान की दिव्य धनी को तो आराम से सो जाते हो, ये हो जाते हो पूरे, ऐसे वहां पर भी संतोषामृत का पान करते हैं। संतोष मिल जाता सबको। लिखा देखो, मैंने लिखा, या लिखा है, संतोष धारण कर सुख के भाग को संतोष धारण कर लेते सब। सचमुच भगवान की वाणी ऐसी अमृत वाणी है कि वहाँ संतोष मिलता है, किसी को दुख नहीं होता है। उस वाणी का रस ये हर व्यक्ति को अपने मतलब की बात मिल जाती है, जिसको जो चाहिए वो मिलता है वहाँ। तो भगवान की वाणी कैसी है? द्वादशांग रूप है। द्वादशांग तो छोटा भाग है समझ लो, पर अब उसको कहने में द्वादशांग रूप। भगवान की वाणी तो एकाक्षरी ओंकार रूप कीर्ति है, उसको गंधर जलते द्वादशांग रूप परिवर्तित कर, इसलिए कहा गया है। समझ आएगी नहीं? तो द्वादशांग में भी कोई कम है क्या? तो जिसको चाहिए वो लो, जिसके मन में जो शंका है वो शंका का समाधान। मान लो कोई गया और अब वो उसके घर में कोई तकलीफ पूछे कब दूर होगी, तो वो बता देंगे? नहीं बताएंगे? बताओ है? सब प्रश्नों का समाधान। किसी भी प्रश्न का समाधान नहीं होगा ऐसा नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ।
द्वारिका नगरी का क्या होगा, जवाब मिला कि नहीं मिला। हाँ, अंतिम तीर्थंकर कौन होगा, जवाब मिला कि नहीं मिला, सब मिला। तो आप भी आपके मन में प्रश्न पूछते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो वो मिल जाएगा। किसी को के छोरा छोरी कब होंगे, तो वो जवाब मिल जाता। हाँ, उनकी सगाई कब होगी, तो उसका जवाब मिल जाएगा। किसी की जो भी शंका, सब समाधान। किसी प्रश्न का कोई अनुत्तरित वापस नहीं आ सकता। वहाँ कोई व्यक्ति समोसन में गया, उसके मन में जितनी भी शंका होती है सबका समाधान लेकर के आता है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो धार्मिक हो, सभी शंकाओं का समाधान वहाँ पर होता है। वैसे तो समोसन में भव्य जीव ही प्रवेश करते हैं, तो भव्य जीवों के प्रश्न मन में कैसे होंगे, भव्य जैसे। फिर भी है तो ग्रस्त जीव, तो ग्रस्तों के मन में कई भी प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, आ ही गया लोगों को कि दीपायन भाई द्वारिका नगरी का क्या होगा, आ ही गया प्रश्न। भव्य नहीं तो पूछा, इसलिए ग्रस्त है, उसको कोई भी प्रश्न आ सकता है मन में। जिस समय दीर्घदनी द्वारा धर्मामृत बरसता था, उस समय भव्य श्रोता संतोष धारण कर सुख के सागर में डूब जाते थे। दिव्यधनी द्वारा समीचीन मार्ग दर्शाने वाले भगवान का समस्मरण काशी, अवंती, कुरु, कौशल, अंग, बंग, मगध, आंध्र, कलिंग, मद्र, पंचाल, मालवा और विदर्भ आदि देशों में गया। इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु भगवान आदिनाथ के द्वारा भव्य जीवों को तत्वज्ञान हुआ। अब इसमें राजस्थान का नाम नहीं आता है, क्योंकि उसमें राजस्थान नाम नहीं था, राजस्थान नाम बाद में पड़ा है। ठीक है, ऋषभ देव का समोसरण ऋषभ देव में आया, ऐसा कहते हैं। पगलिया जी है ना, वहाँ पर राजस्थान में एक ही जगह है जहाँ पर समोसरण आया कहलाता है, वो ऋषभ देव जो तीर्थ स्थल है। वहाँ जो पगलिया जी बनी है ना, वहाँ उनका समोसरण आया था, ऐसा कहा जाता है। हाँ, केसरिया जी जो वही पगलिया जी बना ना, पगलिया जी जो बना ना क्या वहाँ पे, तो एक ही स्थान है। और पार्श्वनाथ का समोसरण भी जो लिया, ये दो राजस्थान में दो स्थान ही हैं जहाँ भगवान के समोसरण आने की कथा मिलती है। राजस्थान में दो जगह ही है। तो पहले राजस्थान नाम था भी नहीं इसका, ये तो देश की आज़ादी के बाद इस एरिया का नाम राजस्थान पड़ा है। समझ आई नहीं है, उस समय क्या नाम था क्या पता, अब खोजबीन की नहीं है, जो करें। पर ये दो एरिया है, पार्श्वनाथ का बिजोलिया में बताते हैं और ऋषभ देव का यहाँ, ये दो स्थान थोड़ा सा मिलता है। तीर्थंकर पुण्य प्रगति जिसकी संचालक है, ऐसे आदि जिनेन्द्र का समस्रण अनेक उर्वरक स्थानों को अपनी दिव्यधनी रूप अमृत वर्षा से सिंचन करता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी से सहित वे जिनेन्द्र देव भक्ति से नम्रीभूत हुए, 12 स्वभाव के प्राणियों से घिरे थे और 8 प्रात्यार से शोभित हो रहे थे। उनके चरण कमल इंद्रों द्वारा पूजित थे, जिनके मान स्तंभों को देखने से मानी प्राणी भी नम्रीभूत हो जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिन्हें अचिंत बहिरंग विभूति प्राप्त हुई है, जो पाप रहित हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव को बारंबार नमन। भगवान का समोसरण लगा हो और बार मान स्तंभ देखे, मान गलित न हो, ऐसा होता नहीं है। ये उस समय की विशेषता है, आज भी हो जाना चाहिए। आज भी मान स्तंभ में भगवान का बिंब है, उनको देख करके वास्तव में मान गलित हो जाना चाहिए, पर हो नहीं रहा है, क्योंकि ये अलग चीज़ है, वो थोड़ा वो अलग चीज़ है, पर होता है, फिर भी होता है। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ होकर के भी आज भी भगवान का रूप देखते हैं तो वहाँ अपना मान गलित हो जाता है। जो कुलकरों में 15वें कुलकर थे, तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने मनुष्यों की आजीविका, थोड़ा रह गया लाइन, जिन्होंने 4 आराधना रूप सेना को साथ लेकर पाप रूप शत्रुओं को नष्ट किया है, जिन्होंने स्वर्ण के समान देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त किया है,
भ्रमरों के समान देवगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं और जो 3 लोक के गुरु हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव हम सबके कल्याण में सन्निमित्त बने। जो कुलकरों में 15वें कुलकर थे, तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने मनुष्यों की आजीविका की विधि और मोक्ष मार्ग दर्शाया था, जो समस्त पृथ्वी के अधिपति भरत चक्रवर्ती के पिता थे, वे हमको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने में परम सहायक हो। जिन्होंने अपने केवल ज्ञान दर्पण में तत्वों एवं नव पदार्थों के समूह को पृथक जाना देखा है, प्रतिबिंबित किया है, और जो समीचीन धर्मरूपी तीर्थ के मार्ग की रक्षा करने में मुख्य हेतु है, ऐसे इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख श्री भगवान ऋषभदेव आपकी पावन दिव्यधनी रूप दीपक हम संसारी भव्य प्राणियों को मुक्ति रूप परम पद को प्राप्त होने में पथ प्रदर्शक बने। हे प्रभु, आप नाभिराज के पुत्र होकर भी स्वयंभू हैं, लोक पूज्य हैं, और आप हम सब की समाधि के साधक बने। इस प्रकार ये कथानक पूर्ण हुआ। अब भगवान ऋषभदेव की दिव्य देशना में ध्यान का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा कल करेंगे।